दोस्तों समटाइम्स जब इंसान पेशाब करता है तो उस वक्त अगर उसको खून के कुछ निशान दिखते हैं या खून के कुछ स्पॉट्स अगर दिखते हैं या पेशाब के साथ खून दिखाई देता है तो वो परेशान हो जाता है। तो अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले तो मेरी इस बात को ध्यान रखें कि इससे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। मैं इसका आपको सारी चीज़ें इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार और ज़्यादातर मैक्सिमम ये कंडीशन जो है अच्छी हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इसके लिए पूरी जानकारी जब तक हमको नहीं होती है हम गलत फहमी में शिकार रहते हैं। तो आज मैं इस क्लिप के माध्यम से आपको तमाम चीज़ें बताऊंगा कि ये हेमेचूरिया यानी कि खून जो है पेशाब के साथ आ रहा है तो इसकी क्या वजह है, कौन सी बीमारियों में आता है और क्या कैसे हम समझेंगे कि क्यों आ रहा है। आपको इसके साथ में यूनानी फार्मूले, यूनानी नुस्खे तो वो भी बताने जा रहा हूँ, इसलिए इस क्लिप को आप ज़रूर अच्छे से देखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, पेशाब के साथ अगर खून आ रहा है, अगर पेशाब के साथ खून आ रहा है और वो हमको दिखाई दे रहा है, हम देख सकते हैं, तो वो है ग्रॉस हेमेचूरिया। और अगर उसको हमको बहुत बारीकी से देखना है तो उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक हेमेचूरिया जी। तो ग्रोस की अगर हम बात करेंगे तो उसके दोस्तों किडनी हो, चाहे ब्लैडर हो, चाहे यूरेथ्रा हो या प्रोस्टेट हो, लगभग इन्हीं ज़्यादातर इन्हीं ऑर्गेन्स से रिलेटेड जो है ना कुछ एबनॉर्मलिटी होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया होता है। इसी वजह से ये एक साइन है, क्योंकि हेमेचूरिया नॉट अ डिजीज़, एक पर्टिकुलर कोई डिजीज़ नहीं है। हेमेचूरिया इज़ अ साइन और सिम्टम ऑफ एनी, ये बहुत सारे बीमारियों की तरफ इशारा करता है, इंडिकेटर है, निशानदेही करता है कि कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी है बॉडी के अंदर। तो इसीलिए दोस्तों इसका जानना बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं इसके साइन एंड सिम्टम्स। जी हाँ दोस्तों, साइन एंड सिम्टम्स क्या, कॉमनली गुलाबी, लाल या काले रंग का पेशाब होना, और साथ ही इसमें यूनानी के नुक्ता नज़र से मैं आपको बताऊँ, तशखीस मर्ज हम लोग जिसको कहते हैं, तो उसके अंदर कहा गया है कि अगर खून और पेशाब मिला हुआ आए तो वो गुर्दे से आने की अलामत है। ठीक है, ये बहुत अच्छा हिंट है कि खून और पेशाब अगर मिला हुआ आए तो वो गुर्दे से आने की अलामत है। मसाने से जब आता है तो अक्सर पेशाब के आखिरी हिस्से में आता है। जी हाँ, मसाना का मतलब जो किडनी से हटकर है, चाहे यूरेटर हो या ब्लैडर हो, यूरिनरी जो ब्लैडर होता है उसको मसाना कहते हैं। क्योंकि मसाने से जब आता है तो अक्सर पेशाब के आखिरी हिस्से में आता है। और एक गुर्दे के जो ज़ख़म हैं वो पीप और छिलके खारिज होते हैं और गुर्दों के मकाम पर दर्द होता है। तो कुल मिला के यूँ कहा जा सकता है दोस्तों कि मतलब जो भी ब्लड आ रहा है वो उस पे अगर हम तवज्जो दें, ध्यान दें, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें यानी कि समझ में आती है, रूल आउट होती हैं। इसीलिए यूनानी के अंदर भी एक इसका नुक्ते नज़र है, तशखीस का एक रास्ता है। इसके अलावा इसके अंदर अलामतें क्या क्या मिलेंगी, कॉमन चीज़ें, ब्लड जो है उसके अंदर जब यूरिन के अंदर आया है तो यूरिन का कलर चेंज मिलेगा, और इसके अलावा एब्डोमिनल पेन मिल सकता है। उसके अलावा रीनल कोली की पेन मिलेगा, गुर्दों के जो मकाम है वो पोजीशन पर जो है तो पेन मिलेगा। उसके अलावा नोशिया वोमिटिंग भी हो सकता है, इसके अंदर फीवर भी हो सकता है। अगर इसके जैसे कि यूटीआई वगैरह की वजह से अगर हो रहा है तो खून के थक्के भी जो है तो नज़र आ सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये अलामतें थी। अभी बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसके कॉजेज। जी हाँ, इसकी वजूहत क्या हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि किडनी है, उसके बाद यूरेटर है, या उसके बाद जो है तो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद और फीमेल्स के अंदर भी कुछ अलग कॉजेज हो सकते हैं। तो इस तरह से इसके इन ज़्यादातर यही चांसेस होते हैं कि इन ऑर्गेन्स के अंदर एबनॉर्मलिटी आती है किसी वजह से, किसी और प्रॉब्लम की वजह से। जैसे कि कोई इन्फेक्शन अगर हो गया है, जैसे कि किडनी की अगर हम बात करेंगे तो पायलोनेफ्राइटिस, अगर किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है। इसके अलावा दोस्तों इसका अहम कारण जो है ब्लीडिंग का, स्टोन कभी कभी जो है पेन दे रहा है तो हम उसके बारे में फिक्रमंद हो जाते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, पेनलेस स्टोन होता है, यानी कि क्रिस्टल्स अगर है तो पेन बहुत ज़्यादा देते हैं। अगर वो स्टोन बड़ा फॉर्म हो चुका है तो वो पेन ज़्यादा नहीं देते, ऐसा देखा गया है। तो जाहिर सी बात है वो स्टोन जहाँ पर भी मौजूद है, भले वो पेन ना दे रहा हो, बट वो हमारे जिस ऑर्गन में भी मौजूद है उसकी लाइनिंग के लिए, उसके स्ट्रक्चर के लिए सही नहीं है। वो वहाँ पर उसकी लाइनिंग को डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग के चांस बढ़ते हैं। जी दोस्त, स्टोन जब नीचे हट रहा है या फिर सरक रहा है, जैसे कि यूरेटर के अंदर उतर रहा है या फिर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, तो उसकी लाइनिंग को जो है तो डिस्टर्ब करेगा और उसकी वजह से मे बी ब्लीडिंग के जो चांस है यानी हेमेचूरिया के चांस हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ब्लैडर है,
तो उसके अंदर भी कोई किसी तरह का इन्फेक्शन है, जैसे सिस्टाइटिस वगैरह हैं, और इसके अलावा दूसरे कोई इन्फेक्शन है जैसे कि सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज़ जो होती हैं, STDs जिसको हम कहते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांस है दोस्तों ब्लीडिंग के, हेमेचुरिया के। इसके अलावा दोस्तों प्रोस्टेट, जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले क्लिप बनाया था, तो प्रोस्टेट भी इसके हेमेचुरिया के काउज है, एक अहम काउज है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मौजूद यानी प्रोस्टेट का चाहे कैंसर हो, जैसे बढ़ती उम्रों के साथ ये कॉमन चीज़ है, ब्लैडर के अंदर अगर कैंसर हुआ हो या फिर किडनी के अंदर कहीं जो है तो एब्नॉर्मलिटी है, तो किसी तरह का इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल हो, वायरल हो, या फिर जैसे कि स्टोन है, ये सब उसकी वजह बन सकती है। इसके अलावा दोस्तों मेडिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि कैंसर के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो मेडिकेशंस होती है, कैंसर के अंदर इस्तेमाल होने वाली कुछ मेडिकेशंस होती है जिसकी वजह से हेमेचुरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो इकोस्प्रिन वगैरह हैं, क्लोपिटैब वगैरह हैं, जो ब्लड थिनिंग का जो काम करते हैं, ऐसी मेडिकेशंस की वजह से भी जो है तो मे बी हेमेचुरिया की प्रॉब्लम सामने आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों कोई इंजरी है, कोई चोट लग गई है, किडनी इंजरी है अगर होती है, तो ऐसे वक्त में भी जो है तो इसके चांस यानी हेमेचुरिया के चांस हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ जनरली चीज़ें भी है जो हम समझ सकते हैं कि जैसे कि इंसान ने बीट खा लिया, जिसके ऊपर डॉक्टर रूबल कौर मैम ने कुछ दिन पहले क्लिप बनाए थे, जो बीट खाने से यानी कि पेशाब का जो रंग है, जो कलर है वो चेंज हो जाता है। थोड़ा सा घबरा सकता है, लेकिन ये एक कॉमन सेंस की बात है। इसके अलावा कोई ऐसी शरबत वगैरह पीने में आ गई है जिसका कलर जो है बहुत ही यानी कि सुर्ख माइल है या रेड है, तो ऐसे वक्त में पेशाब का रंग जो है तो इस तरह से चेंज हो सकता है। तो इस तरह से कुछ मेडिकेशंस भी होती हैं, कुछ हमारी डेली इंटेक में कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है जिसकी वजह से पेशाब का रंग। दोस्तों इनहेरिटेड डिसऑर्डर भी इसके वजह बन सकते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया है। तो इस तरह से इसके बहुत सारे वजूहत है, बहुत सारी काउजेज इसकी है दोस्तों। अगर यूनानी नुक्ता नज़र से देखें तो जो गर्म चीज़ें हैं उसके कसरत इस्तेमाल, और अगर यूनानी नुक्ते नज़र, यूनानी कॉन्सेप्ट से अगर देखा जाए तो दोस्तों कसरत शराब नोशी है, इसके अलावा एक्सेसिव स्मोकिंग है, और इसके अलावा जो गर्म चीज़ों का ज़्यादा खान पान अगर हो रहा है, तो ये सब चीज़ें इसकी वजह बन सकती हैं। तो ये सब रूल आउट अगर हम देखा जाए तो इसी तरह एक बहुत ही अहम चीज़ मेरे जहन में आ रही है दोस्तों, जो हेमेचुरिया के काउज बनती हैं, वो है डिहाइड्रेशन। जी हाँ दोस्तों, डिहाइड्रेशन भी हेमेचुरिया की काउज बन सकती है। तो ये तमाम चीज़ों को रूल आउट करना होता है, जो कि हम जो है डॉक्टर की मदद लें और इस तरह से हम अपना ट्रीटमेंट करने की कोशिश करें, और अपने यानी कि खासकर इसके लिए यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से हम कंसल्ट करें और उनसे मशवरा करें। इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस के अंदर इसके अंदर दोस्तों यूरिन रूटीन जो है, और जैसे कि मैंने आपको बताया माइक्रोस्कोप, तो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोप अगर हम करते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से हमको जो है तो बहुत सारी चीज़ें रूल आउट हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी की जा सकती है, उससे भी बहुत सारी चीज़ें काफ़ी चीज़ें रूल आउट हो जाती हैं। सिरप केरेटिन KFT हो, चाहे यानी कि KFT है या फिर CBC वगैरह के अंदर भी हमको कुछ इन्फेक्शन वगैरह है तो वो पता चल सकता है। इसके अलावा इसमें UHG का बहुत इंपॉर्टेंट है, UHG से हमको बहुत काफ़ी तो इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, यानी कि फिजिकली डॉक्टर चेक करते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन की जाती है, स्कैन किए जाते हैं, ज़रूरत पड़े तो CT स्कैन की ज़रूरत पड़ सकती है, और इसके अलावा दूसरे एग्जामिनेशन भी आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सिस्टोस्कोपी वगैरह। तो तमाम चीज़ों को देखकर रूल आउट होता है, क्योंकि कभी खबर हेमेचुरिया भयंकर भी कुछ हो सकता है, ये बड़ी बीमारी की तरफ भी इशारा करता है, इसीलिए इसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये था कुल मिला के हेमेचुरिया के ताल्लुक से अहम जानकारी। अब हम लोग बात करते हैं इसके इलाज के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो ट्रीटमेंट इसके काउज पे डिपेंड करेगा, जैसी इसकी वजह होगी, जो इसकी वजह है वो उसके मुताबिक जो तो डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं। तो इसमें जो एलोपैथिक का एक अपना नज़रिया है, मैं आपको अपने तौर से घरगुती उपाय बता रहा हूँ और कुछ यूनानी कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ। तो घरगुती अपने तौर से हम प्रिवेंशन के तौर पर क्या क्या कर सकते हो दोस्तों, एक्सेसिव ऑफ वाटर, पानी बहुत ज़्यादा पीना है हमको, प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी बहुत ज़्यादा पीना है हमको। उसके अलावा हमको ऐसी चीज़ें जिससे बॉडी हमारी हाइड्रेटेड रहे, जैसे कि कोकोनट का जो वाटर है उसको हम पी सकते हैं। तो इसके अलावा हम अपने जो ऐसे चीज़ें हैं जैसे कि स्मोकिंग वगैरह, वो हम उसको बचने की कोशिश करें। तो ये सब कुल मिला के ये सब जैसे कि जो इसकी काउज बन रही है उससे हम बचने की कोशिश करें तो हेमेचुरिया से हम बच सकते हैं। अब इस यूनानी नुक्ता नज़र से हम अगर बात करेंगे दोस्तों, तो इसके अंदर यूनानी के अंदर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इसका है। उसके लिए कुछ फार्मूले जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट कर लीजिए, जैसे कि दमुल खवायन आपको लेना है 1 तोला, गुले अरमनी लेना है आपको 2 तोला, संगे जराहत आपको लेना है 2 तोला, और गेरू लेना है आपको 1 तोला। जी हाँ, ये चारों चीज़ें आपको लेना है। सबका आपको सुफुफ यानी पाउडर बनाना है और बनाकर रखें, और 3 माशा पानी के साथ हर 2 घंटे के बाद लेना है।
दोस्तों इन मेडिसिन को अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप जो आयुर्वेदिक या यूनानी की मेडिसिन मिलती है वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपको आसानी से ये चीज़ें मिल जाएगी। तो दमुल आख्वैन, गुल अरमनी, संग जराहत और गिरो, और इसकी जो क्वांटिटी मैंने आपको बताया ये सबको मिलाकर पाउडर बनाकर आपको 3 माशा यानी कि एक चुटकी के बराबर होता है, आप उसको लेना है। तो आपको एक ये फार्मूला होगा, इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगी। इसके बाद दूसरा एक फार्मूला है मेरी नज़र में बहुत ही, तो इसके अलावा दूसरा एक फार्मूला है जो मेरी नज़र में बहुत ही आसान है, बहुत ईजी से आप लोग कर सकते हैं। अनार की खलियाँ 2 या 3 अदद उसको रगड़ कर और गांठ मिलाकर दें। और एक तीसरा जो है तो दोस्तों कत्ता गुलाबी सुपू बनाना है 2 माशा की मिकदार में, और हमरा दही 1 छटाक उसको देना है। अब इसके अलावा फार्मूले जो हर्बल है, जड़ी बूटियों का बना हुआ है, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मतलब लेने में कोई हर्ज नहीं है। जहाँ दुनिया भर की आप कोशिशें कर रहे हैं, अब इसको लेने में कोई हर्ज नहीं है।